करबला वालों का सदका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। वक़ाला तबारकस्महु तआला फ़ी मक़ाम ऐदन कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम इन्नी तरक्तु फ़ीकुमुस सकलैन मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बअदी। किताब अल्लाही व इत्रती अहल बैती लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैयल हौद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीउ खिसालिही यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिही। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा मा बादुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदो वल बाक़िरो वस्सादिक़ो वल काज़िमा सुम्मर रिदा सुम्मत तक़ी सुम्मन नकी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हजरत इमामिल खातिमा। इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनम खातिमा गर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात माशाअल्लाह है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी फैजाने पंजतन पाक फैजाने मखदूमे सिमना जिंदाबाद फैजाने आला हजरत जिंदाबाद। देखिए अगर बातचीत खत्म हो गई हो तो थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। मैं कुछ ज़्यादा ख्वाहिशमंद नहीं हूं कि मैं तकरीर करूं। आपकी मोहब्बतें और आपका इश्क अहले बैत
मुझे आपके सामने आपसे रूबरू होने पर मसरूर भी कर रहा है और मजबूर भी कर रहा है। मेरी तकरीर में एक कमी होती है और वो ये है कि मैं बग़ैर ज़िक्र अहले बैत के तकरीर नहीं करता। वाह सुभान अल्लाह, वाह माशा। ज़िक्र अहले बैत मेरी कमज़ोरी भी है और मेरी ताकत भी है। वाह वाह सुभान अल्लाह। ताज्जुब तो उन लोगों पे होता है जिनको ये जिक्र गिरा गुजरता है, अच्छा नहीं लगता। मैं कभी अपनी तकरीर के इब्तिदा में अशआर नहीं पढ़ता, मगर आप चूंकि बड़े मानूस हैं और शेर के कदरदान भी हैं और अल्फाज के रख रखाव को समझने के हामिल भी हैं, इसलिए मैं चंद अशार पढ़ दूंगा और चाहूंगा कि उन्हीं अशार पर मेरी पूरी तकरीर का दारो मदार रहे। पिछली बार भी मैं हाजिर हुआ था आपकी इस वादी मोहब्बत में, मदरसा राहे बिलाल और जिक्र बाबुल इल्म, यानी इश्क और इल्म का संगम है। बिलाल इमामुल आशिकीन हैं और अली शहरे इल्म मुस्तफ़ा के दरवाजा। तो इश्क की भी बात होगी और इल्म की भी बात होगी। जी थोड़ी देर के लिए माएं बहनें जो हैं अगर वो खामोश हो जाएं, इसलिए कि इस बात का तो हम सबको यकीन है जहां कुछ खवातीन होंगी वहां खामोशी नहीं हो सकती। ये इज्तिमाए ज़िद्दैन है, कभी नहीं हो सकता इज्तिमाए ज़िद्दैन। मगर थोड़ा सा अगर आप खामोश हो जाएं तो मैं पैगाम मोहब्बत कुछ अपने भाइयों तक और कुछ अपनी बहनों तक और बेटियों तक और माओं तक पहुंचाऊंगा। मैं चाह रहा था कि जामी और शिराजी से शुरू करूं जी, मगर मैं बहुत लंबा सफर नहीं नहीं कराऊंगा कि आपको शिराज लेके चलूं और जाम लेके चलूं और रोम लेके चलूं। मैं आपको यहां से बरेली लेके चलूंगा। वाह 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 सुभान ताकि अल्लाह। आप ज्यादा थकने भी ना पाएं और जहनी सफर आहिस्ता आहिस्ता होता रहे। जी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जी शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जी रोज पढ़ते हैं ना सलाम, पढ़ते रहोगे हर महफिल के बाद, इंशाअल्लाह, हर मीलाद के बाद, हर नमाज के बाद नहीं पढ़ेंगे सलाम। देखिए सलाम पढ़ा कीजिए, इसलिए कि सलाम पढ़ने का 2 बार हुक्म है। सूरह अहज़ाब आयत मुबारका, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। यानी दुरूद एक बार। जी सलाम की बात आई तो जोर दे के रब ने फरमाया वसल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह। क्यों का? इसलिए कि दुरूद पढ़ोगे तो रब की जानिब से सवाब मिलेगा और सलाम भेजोगे तो मदीने वाले की जानिब से जवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। दुरूद में सवाब है, सलाम में मुस्तफा का जवाब है। वाह वाह। अबू दाऊद जी किताबुज़ ज़ियारात। जी क्या मेरे आका फरमाते हैं मा मिन अहदिन अन युसल्लिमु अलैया सुभान अल्लाह। हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही
मेरी रूह को मेरे जिस्म पर लौटा दिया है, मैं उसके सलाम को सुनता भी हूं और उसके सलाम का जवाब भी दिया करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम से काम चल जाता। जी, रसूल ने फरमाया रद्दल्लाहु अलैया रूही, अल्लाह ने मुझ पर मेरी रूह को लौटा दिया है। ये जुमला एडिशन कहने की जरूरत सिर्फ इसलिए आई कि गैब नबी जानते थे एक वक्त ऐसे भी मौलवी होंगे जो ये कहेंगे कि माज़अल्लाह नबी करीम मरकर मिट्टी में मिल गए और जिसमें अतहर सलामत नहीं। उनका जवाब 1400 साल पहले ताजदारे मदीना, सुरूर कल्ब सीना, फैज़ गंजीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दे दिया। रद्दल्लाहु अलैया रूही, अल्लाह ने मेरी रूह को लौटाया। कहां? जिस्म पर, ताकि मौलवी अपना ये गंदा अकीदा अपने घर पे रखे कि जिस्म सलामत नहीं है। नहीं नहीं, जिस्म भी सलामत है, रूह भी मौजूद है। ऐसे जैसे मुस्तफा करीम हमेशा जिंदा थे वैसे ही कब्र अनवर के अंदर जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। एक बात आ गई बीच में, मैं इस तरफ आ गया। जी जी, क्या दुरूद भेजोगे जी तो सवाब मिलेगा, सलाम भेजोगे तो जवाब मिलेगा। मजमा जोर से बोले तो जवाब मिलेगा। देखिए मेरी तकरीर कैसे सुनना मैं आपको थोड़ा बता दूं, 2 मिनट रुक जी, जाइए। जी। मैं नारा लगाता हूं, मेरे नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर। जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया वो ये भूल जाएं कि वो नमाज में हैं। नहीं, आप नमाज में नहीं हैं, आप जलसे में हैं। जलसे। हाथ सिर्फ नमाज में बांधा जाता है, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर, इसलिए कि आप इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले हैं। जी जी जी। और इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा वो है कि बादशाह वक्त कह रहा है फतवा जैद इब्ने अली के खिलाफ दो। जी। अली कौन? ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन कौन? इमाम हुसैन के बेटे। इमाम हुसैन कौन? रसूल खुदा के शहजादे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे सैयदना ज़ैद शहीद। ज़ैद शहीद वो हैं जिनके 3 बेटे हैं, यहिया इब्ने ज़ैद, ईसा इब्ने ज़ैद, हुसैन इब्ने ज़ैद। ईसा इब्ने ज़ैद, ईसा मुअत्तमुल अशबाल, जिनकी औलाद मारहरा मुकद्दसा शाह बरकतुल्लाह मारहरवी, जिसको देखना है जाके देख ले। हुसैन जिद्दुमा, हुसैन जिद्दुमा कौन? का ये ज़ैद शहीद के बेटे हैं। इनकी आल ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं भी उस तरफ आ रहा हूं। मैं सिर्फ आपका टेस्ट ले रहा हूं कि जब मेरी फेंकी हुई गेंद आपके ज़हनो अक्लो खिर्द और फिक्र की पिच पर कितना उछाल मारती है, मैं उसके एतबार से फिर अपने जो है वो रनिंग और अपनी अल्फाज और अपनी रिवायात और अपनी बातों की जो है वो स्पीड और लाइन और लेंथ को सेट करूंगा। मगर देखता हूं कि आप सुनते कितना है। आखिर तक लोग बैठे हैं, आखिर तक लोग मेरे साथ बोलेंगे। ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु वो हैं जिन्होंने बादशाह वक्त के खिलाफ खुरूज किया। इमाम आजम को तलब किया गया, ऐ नौमान इब्ने साबित, ज़ैद इब्ने अली के खिलाफ फतवा दीजिए कि उन्होंने बगावत की। इमाम आजम ने पीराना साली बुजुर्गी के वक्त कि जब दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो चुके थे, फरमाया सुनो, मर तो सकता हूं, आले मोहम्मद के खिलाफ फतवा नहीं दे सकता। ये है मसलक के इमाम आजम अबू हनीफा। जी जी जी, हक है, हक है। मर तो सकता हूं, आले मोहम्मद के खिलाफ कलम नहीं उठा सकता। फिर दोबारा बुलाए गए कब? सैयदना नफ्से ज़किया ने जब बादशाह वक्त के खिलाफ खुरूज किया, इमाम आजम तलब किए गए, इनके खिलाफ फतवा दो, ये हुकूमत से बगावत कर रहे हैं। इमाम आजम कहते हैं मर तो सकता हूं, आले मोहम्मद के खिलाफ फतवा नहीं दे सकता। किताब मेरे पास PDF की शक्ल में मौजूद है, मेरे पास उसका अक्स भी मौजूद है, लोग हासिल करें। इसी जुर्म में इमाम आजम को कैद में डाला गया, यहां तक कि जहर देकर इमाम आजम को कत्ल किया गया। ये वो बंदा खुदा है,
मौत तो गवारा कर ली, आले मोहम्मद के खिलाफ जाना गवारा नहीं किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, फैजाने इमामे आज़म जिंदाबाद, फैजाने इमामे आज़म जिंदाबाद, मसलके इमामे आज़म जिंदाबाद, मसलके इमामे आज़म जिंदाबाद। इमाम आजम कौन है? इमाम आजम वही है अजीजान मोहतरम। ये उलमा की इतनी बड़ी जमात बैठी है, मेरे जाने के बाद जिससे चाहें आप तस्हीह करवा लें। 4000 से जायद असातिज़ा हैं इमाम आजम अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित के। किसी के बारे में ये नहीं कहा कि उनके कदमों में बैठता तो ये हो जाता, वो हो जाता, बड़ा अल्लामा फहामा बन जाता। नहीं कहा, तो सिर्फ और सिर्फ जाफर सादिक के बारे में कहा कि जिस कदमों में बैठा हूं, इन कदमों में बैठने की बरकत से मैं हिलाक होने से बच गया। सुभान अल्लाह। हक है, हक है, हक है। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी अल्लामा बनाती है जी। आज आपका मदरसा राहे बिलाल हाफिज बना रहा है, जी। कल आलिम बनाएगा, अल्लाह तरक्की दे मुफ्ती बनाएगा, मुहद्दिस बनाएगा, मुजतहिद बनाएगा। आप अल्लामा मुजतहिद मुहद्दिस तो बना सकते हो, बस इतने पे ही डिग्रियां खत्म हो जाती हैं। मगर आले मोहम्मद का जब करम होता है तो अल्लामा नहीं रहता, इमाम आजम, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा बन के कायनात आलम में चमकता है। पूरी दुनिया जिसके मुकल्लिद होने पे फख्र करे, वो जाफर सादिक की जूतियों में बैठ के कहे ये वो मकाम है जो मुझे सरैया से ज्यादा बेहतर लगता है। वाह 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 वाह। 9 अइम्मा अहले बैत के शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा, और सिर्फ इमाम आजम ने, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिक। सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो, तुमने 4 इमाम चुने, चारों आशिके अहले बैत। एक वो जो मौत कबूल कर रहा है, एक वो जो कोड़े खा रहा है, एक वो जो मदीने के गलियों चौराहों में जिसे मुंह को काला करके खच्चर पे बैठ के घुमाया जा रहा है, और वो पुकार के कहता है ऐ चौराहे पे जमा होने वालों, क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं, कि नहीं जानते तो सुन लो, मैं वही हूं जिसे इमाम मालिक कहा जाता है। कि मालिक ये क्या हाल है? खच्चर पे बिठाए गए, मुंह काला किया गया, किस बात की सजा है? का गवाह हो जाओ, ये हुब्बे आले मोहम्मद की सजा है। क्या कहा था? क्या कहा था अबू मंसूर ने, दवानिकी ने क्या कहा था? एक ऐसी किताब लिखो जिसमें इंसान की अवाइली जिंदगी के सारे मसाइल हल हों, खबरदार उसमें आले मोहम्मद से रिवायत मत लेना। इमाम मालिक ने जब मुअत्ता मालिक लिखी तो उसमें सैकड़ों रिवायतें आले रसूल से लेके बताया कि जमाना लाख मेरे खिलाफ हो जाए, आले मोहम्मद का दर हम छोड़ नहीं सकते। अहमद इब्न हंबल को 3 बार 80-80 कोड़े खाने पड़े। इमाम शाफई को अपना घर छोड़ना पड़ा। कौन शाफई? जिसका मजार वहां मिस्र में है वो? जी जी। नहीं, ये शाफई कौन है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा के जो भाई हैं शाफे, उनकी औलाद में से हैं शाफई। मक्के में पैदा हुए, मक्के में इल्म हासिल किया, मक्के में बड़े हुए, जवान हुए, निकाह हुआ। फिर एक दिन आले मोहम्मद के मोहब्बत की बात की, मक्के के लोगों ने निकाल दिया। वो मक्के से तशरीफ लाए, मिस्र में रहे। का जब हज के लिए आखिरी बार पहुंचे तो बुलंद चोटी पे खड़े होकर कह रहे थे, दुनिया वालों, फलयशहदिस सकलान, दोनों जमाने वालों गवाह हो जाओ, अगर हुब्बे आले मोहम्मद रिफ्ज है तो शाफई अपने रिफ्ज का ऐलान करता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुन्नियों ने अरे गैरे नत्थु खैरों को नहीं चुना, उसी को चुना जो आले मोहम्मद के कदमों में था, जो आले मोहम्मद की जूतियों में था, जो आले मोहम्मद के जूतियों का सर का ताज बनाता था। कयामत तक जिसके सर पे आले रसूल की जूतियां रहेंगी वो अपने वक्त का इमाम होता चला जाएगा। वाह वाह वाह। तो मैं अपने वक्त के इमाम का शेर सुना रहा हूँ। एक बात बताने के लिए इतना मुझे चल के आना पड़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वाह वाह।
मेरे दाएं इस तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो कर दे मेरी तरफ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जी जी। दो कदम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, असले नस्ले सफा, वजह वस्ले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। मुर्तजा शेर हक, अशउल अशजई, साकिये शीरो शरबत पे लाखों सलाम। जोर से बोलो। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। जोर से। मुझे पता है ये अशार सुने नहीं होंगे आपने, हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं पढ़ने का इसका। ये अशार पढ़े ही नहीं जाते। कम से कम 13 रजब को पढ़िए, वाह वाह। 5 शाबानुल मुअज्जम को पढ़िए जी, 15 रमजान को पढ़िए। जब इनकी विलादत और शहादत की तारीख आए तो पढ़िए। क्यों? इसलिए कि सुन्नी वही न वो नहीं होता जो सिर्फ हलवा मांडा खीर और पूरी खाए। सुन्नी वो होता है जो आले मोहम्मद के गुन गाए, आले मोहम्मद के कदमों में सब कुछ कुर्बान वाह करे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। मैं नारा लगाऊंगा, जवाब देंगे। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। जो हाथ नहीं उठाए वो जल्दी से हाथ उठाएं। क्यों मैं बताऊं? देखो ये मेरा मशवरा है, ये मेरा मुझसे बड़े बड़े और बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा है और इल्म में सभी ज्यादा हैं मुझसे। ये मिंबर पे इस वक्त सबसे कम इल्म मैं हूँ, सबक सुनाने आया हूँ। सबक अच्छा लगेगा तो यहाँ से भी सुभान अल्लाह होगी, बाकी सामने वाले तो बैठे हुए हैं, सुन लीजिए अच्छे तरीके से। अजीज़ान मोहतरम, जो एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो हाथ खोल के ऐसे उठा नहीं रहे ना, शर्मा रहे हैं यार। चच्चा क्या बोलेंगे? कल वहीं सिगरेट बीड़ी पी रहा था बगल में बैठ के, आज कहेंगे ले नारा लगा रहा। यही तो होता है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बेचारा एक दिन नमाज पढ़ने आया, 4 लोगों ने वैसे पकड़ लिया, अच्छा तुम नमाजी हो गए, सुभान अल्लाह। अरे तुम्हें भी नमाज आने लगी, बड़े आए तुम्हारे टोपी रख के घूम रहे हो, कल तो फलाते जगह थे हमारे साथ। वो कहता जाने दो भाई, नहीं करेंगे। भाई कम से कम 900 चूहे खाने के बाद अल्लाह ने हज की तौफीक तो दे दी, इस पे क्यों नहीं खुश हो जाते आप? जी जी जी। खुश होने के लिए यही काफी है कि तौफीक हज तो खुदा ने दी। तो जो शर्मा रहे हैं दाएं बाएं देखकर, उनको एक मशवरा है कि वो आंख बंद करके जवाब दें। क्यों दें? मेरी बात सुन लो। किसी सियासी पार्टी का नारा लगे, किसी MLC MLA मिनिस्टर का नारा लगे, आप बोलें न बोलें आपकी मर्जी, इट्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड है। आप आजाद नागरिक हो भारत के, चाहे जो करो, कोई मर्जी नहीं, कोई टोकेगा नहीं, बोलेगा नहीं। मगर जब बात अल्लाह रसूल की आए जी, तो बोलो, ताकि पता चले कि मोमिन हो। और जब बात अहले बैत की आए तो डबल जोर से बोलो जी, क्योंकि अल्लाह रसूल की बात पे बोलोगे तो पता चलेगा मोमिन है। अली और अहले बैत के बारे में बोलोगे तो पता चलेगा मुनाफिक नहीं है और हलाल ज़्यादा भी है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। तिरमिजी अबवाबुल मनाकिब, मनाकिब अली इब्न अबी तालिब, रिवायत करने वाले सैयदना अबू सईद खुदरी क्या फरमाते हैं पता है? फरमाते हैं कि नहनु माशरल अंसार, हम अंसार लोग, कबीले अंसार के लोग क्या करते थे? कहते थे हमारी महफिल में जब कोई अमामे और जुब्बे और दाढ़ी और टोपी में आता और अल्लाह रसूल की बातें करता तो हम उसके सामने जाकर अली का जिक्र करते और नजर उसके चेहरे पे रखते, यानी काम करते दिल टटोलने का। निगाह उसके स्क्रीन पे, चेहरे पर अगर अली का नाम सुन के चेहरे और माथे की लकीरों पे शिकन आने लगे तो समझ जाते कि मुनाफिक है। अली का नाम सुन के मचलने लगता तो समझ जाते कि मोमिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं कह रहा अजीज़ान मोहतरम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो मुरीद होना चाहे वो बैठ जाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तकरीर का आखिरी लम्हा होगा तो मुरीद भी बनेंगे और फिलहाल आले मोहम्मद के मुराद बन जाए। जी जी,
और दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं कि मन लम यारिफ हक़्क़ इतरती इम्मा मुनाफिकुन, जो मेरी अहले बैत का हक न पहचाने या तो मुनाफिक है या नापाकी का बच्चा है या तो वो हरामजादा है। मैं नहीं कह रहा, शफीकुल कादरी की बात लौटा दीजिएगा, मैं अटैची में रख के बंबई ले जाऊंगा। मदीने वाले की बात को सीने से लगा लीजिएगा। तारीख इब्ने असाकिर दमिश्क के कबीर रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी। मैं क्या पेश कर रहा हूं सुनिए। सहाबा कहते हैं मैं दूंगा दलील, आप कहेंगे सुभान अल्लाह, इसलिए कि सुभान अल्लाह कहना आपका काम है, मेरे कहे हुए को साबित करना मेरा काम है। तारीख इब्ने असाकिर जिसे दमिश्क के कबीर कहा जाता है, अल्लामा इब्ने असाकिर रिवायत लेके आते हैं, फरमाते हैं कि अंसार सहाबा फरमाते हैं कुन्ना माशरल अंसार नहनो नबूर औलादना बेहुब्बे अली इब्ने अबी तालिब। हम अंसार सहाबा अपनी औलाद को अली की मोहब्बत के जरिए जांच लेते थे। जिसको इब्ने असाकिर न मिले वो घर जाए, नुसरतुल मजालिस अल्लामा सफूरी की उठाए कि सहाबा अपने बच्चों को करीब करके बोलते अली से मोहब्बत है, वो कहता हाँ तो सीने से लगा लेते, और अगर कहता अली अच्छा नहीं लगता तो सहाबा घर जाके बीवियों को तलाक दे देते। इसलिए कि उनका यकीन था अली से मोहब्बत बेटा नहीं करता, इसका मतलब ये हलाल ज़्यादा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौला कायनात, मोहब्बते मौला कायनात, ईमान की पहचान। सुभान अल्लाह। तो मैं नारा लगवाऊंगा, मेरे साथ लगाएंगे। देखिए कोई शर्माए नहीं, हाथ नीचे मत करना, वरना पड़ोस वाले को शक हो जाएगा क्या मसला है, ये क्यों नहीं बोल रहा। आपके दाढ़ में दर्द था, वो कुछ और सोचने लगेगा। आप ठंडी के मारे बैठे हुए थे, वो कुछ और सोचने लगेगा। तो सारे लोगों से गलतफहमी दूर करें और दोनों हाथों को बुलंद करें, इसलिए कि आप इमामत नहीं बल्कि अब्बास अलंबरदार की क़यादत में हैं। जब इमाम आजम की इमामत होगी तो हाथ बंधा होगा, जब अब्बास अलंबरदार की क़यादत होगी तो हाथ हवा में बुलंद होंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, बाबुल इल्म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मदरसा राहे बिलाल जिंदाबाद, सुन्नी आवाम जिंदाबाद। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो निजामत करनी पड़ी मुझे इतनी देर तक। जी जी जी, अभी तकरीर कहाँ शुरू की मैंने, वाह वाह वाह, ये तो निजामत के मरहले से गुजर रहा था मैं कि मेरी आवाम कुछ बोल दे। जी जी, अली का नाम सुन के चुप नहीं रहते, जोर से बोलो। अरे अली के नाम पे बोलना सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत है, सुभान अल्लाह, सुभान अली अल्लाह, के नाम पे बोलना फारूक आजम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। फारूक आजम के 3 जुमले जो सुनहरे हरफ से लिख दो अपने अपने दरवाजे पे। पहला जुमला जो फारूक आजम ने फरमाया, लौला अलिया ला हलका उमर, अगर अली न होते उमर हिलाक हो गया होता। याद है ना। अगला जुमला, वाह वाह वाह, उलमा की तवज्जो, जी। फारूक आजम का एक जुमला है, जी बताओ। फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि अन अईशु फी कौमिन लस्त लहा या अली। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। शायरी पे सुभान अल्लाह कहते हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ हदीस और कुरान सुन के भी सुभान अल्लाह कहने की आदत डालो। फारूक आजम फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि अन अईशु फी कौमिन लस्त लहा या अली। ऐ अली, उमर उस कौम में जिंदा नहीं रहना चाहता जिसमें अली न मौजूद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सुनिए, अल्लाहुम्मा औज़ु बिल्लाहि जी। अन अईशु फी कौमिन लस्त लहा या अली। ऐ
परवरदिगार, उमर उस कौम में बाकी नहीं रहना चाहता जिसमें अली न हो, जिसमें अली न हो। तो अगर फारूक आजम के इस कौल को चूम के शफीकुल कादरी ये कह दे, परवरदिगार शफीकुल कादरी उस जलसे में नहीं जाना चाहता जहां अली का जिक्र न हो। क्या बात है, वाह 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 वाह, कमाल कर दिया, हक अदा कर दिया, हक अदा कर दिया। खुदा की कसम ये फारूक आजम की सुन्नत है। वो कहते मैं जिंदा नहीं रहना चाहता उस कौम में जहां अली न हो, और मैं उस जलसे में नहीं जाना चाहता जहां अली का जिक्र न हो। क्या बात है भाई, वाह वाह। फारूक आजम तो अली के बगैर न रहे, और मौलवी साहब कहें अली का जिक्र करोगे तो गुमराह हो जाओगे। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक कायनात, सिद्दीका के वालिद, यार कार मुस्तफा, यार मजार मुस्तफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक मजलिस में बैठे तो टिकटिकी बांध कर अली को देखे और कहे अन नजरो इला वजह अली जिन इबादतुन, अली का चेहरा देखना इबादत है। और सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका फरमाए जिक्रो अली जिन इबादतुन, अली का जिक्र भी इबादत है। तो सैयदा हुमैरा उम्मत की सबसे बड़ी मुफ्तिया फतवा ये दे कि अली का जिक्र करना इबादत, और मौलवी साहब कहें अली का जिक्र करना गुमराही। तो बताओ मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, सैयदा आयशा के साथ होगे या आज के दो कौड़ी के मुफ्ती के साथ रहोगे? आयशा के साथ हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वल्लाहिल अज़ीम 4 बार या अली कहो, अगर 100-100 ग्राम की आंखें निकाल के लोग देखने लगे तो समझ जाओ दिल में काला है। जोर से वाह वाह। वरना फारूक आजम का तीसरा जुमला सुनो। जी, जी। फारूक आजम मुरीदे रसूल नहीं, मुरादे रसूल। 22 लाख मुरब्बा मील पे जिसने इस्लाम का आलम लहराया, जोर से जिसकी शान में कुरान में 23 आयतें उतरी, जोर से बोलो। वो फारूक आजम कहते अल्लाहुम्मा ला तबकी फी कौमिन, ला तबकी फी मुअदलतिन लैसा लहा अबू हसनिन। मिंबर वाले सुने, जी जी, अच्छा लगे तो मुझे बताएं क्या फरमाते हैं फारूक आजम? अल्लाहुम्मा ला तबकी फी मुअदलतिन जी, लैसा लहा अबू हसनिन। ऐ अल्लाह ऐसी मुश्किल में जिंदा ही मत रख जिस मुश्किल के लिए अली जैसा मुश्किल कुशा न हो। क्या बात है, वाह 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 वाह, हक अदा कर। तो अकीदे में तो हम सच्चे फारूकी हैं, जी जी, अकीदत में हम सच्चे सिद्दीकी हैं। बेशक। तो सिद्दीकियों जोर से बोलो या अली, या अली, फारूकियों जोर से बोलो या अली। या अली। वो अली की बका को अपनी बका की जमानत समझते थे, और आज अली का जिक्र जी, हमारे लिए बाइसे गुमराही बताया जा रहा है। जबकि कुरान क्या कह रहा है सुनिए। जो आयत करीमा मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, मेरा रब फरमा रहा है, देखिए मैं तकरीर पे आ गया, मेरी तमहीद खत्म, मेरी अनाउंसिंग और निजामत खत्म, मैं आ गया तकरीर पे। चंद लम्हे सुनिए, बर्दाश्त कीजिए। क्या अल्लाह फरमा रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। वाह वाह, जोर से बोलिए। इसमें 3 बातें बताई गई। जी, तुम्हारा वली मददगार मालिक खालिक अल्लाह है। जोर से बोलो।
इन्नमा वलीकुमुल्लाह जी व रसूलुहु, और उसका रसूल, और वो ईमान वाले जो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, इस हाल में कि हालत रुकू में भी खैरात करते रहते हैं। यानी आयत के मुताबिक 3 वली हुए, अल्लाह, रसूल और वो मोमिनीन जिनकी ये सिफात हैं, है ना। कुरान किताब इलाही, कानून इलाही, और हर कानून के बनने और लागू होने में 3 मरहले होते हैं। पहला मरहला होता है लेजिस्लेशन का, कानून साजी। आपने सुना होगा ये कौन है, एमएलसी। एमएलसी का क्या मतलब होता है? मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जी जी, है ना। हमारे यहां होता है एमएलए, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेशन, कानून बनना, वाजिबात, महरमात, फर्ज, हराम, तहजीर, हुदूद, यह सिर्फ अल्लाह का हक है। उठा के पढ़िए फुक़हा किराम को, हुदूद सिर्फ अल्लाह कायम करता है, हराम और हलाल की फहरिस्त खुदा देता है। का जो रसूल ने दिया, का तुम समझे नहीं कि रसूल ने क्यों दिया? वमा यंतिक़ु अनिल हवा, उसने बताया तो ही तो दिया। अल्लाह कानून साज है, कानून बना रहा है। किताब कानून, किताब हयात, किताब जिंदगी अता फरमा रहा है। वही जिंदगी की किताब जिसको इन बच्चों ने अपने अपने सीनों में समेट लिया। 10 बच्चों की तकरीबन आज यहां दस्तार बंदी है। ये 10 वो हैं जो मेरी कौम के 10 लाख लोगों पे भारी हैं। इसलिए कि हो सकता हो आपने 5,000 का टी शर्ट और 10,000 के जूते और 25,000 की घड़ी पहनी हो, और ये बच्चों ने 500-500, 200-200 का जुब्बा पहना है। मगर दीन के लिए जब खुदा चुनता है तो जुब्बा और कपड़ा नहीं देखा जाता, बल्कि वो सीना देखा जाता है जिसमें अमानत इलाही रखी हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये वो सीने हैं जिनको खुदा ने चुन लिया है। ये चुनिंदा है। मैं और आप जब घर में कुरान लाते हैं तो ख्याल ये होता है सबसे ऊंची जगह हो, मुअत्तर हो, साफ हो, पाक हो, किसी का हाथ ना पड़े। उसको और माने में ले लिया लोगों ने कि खबरदार जहां कुरान रखा हो किसी का हाथ ना पड़े, छूना नहीं है उसको। रमजान आएगा तो उतार के देखेंगे, या तो जब दादा का इंतकाल का वक्त आएगा रूह नरखरे में आके फंसेगी और खड़ खड़ कर रही होगी कि जल्दी से मुअज्जिन साहब को बुलाओ, यासीन पढ़ें ताकि रूह निकले। अल्लाह ने दिया किताबे जिंदगी, हमने बना दिया उसको किताबे मौत। क्या खत्म? ये जल्दी पढ़िए यासीन शरीफ, हाफिज साहब आके, ताकि दादा का अच्छे से इंतकाल हो जाए। ये कुरान इसलिए था ताकि दादा ज्यादा जिंदा रहे। किताब हयात को मौत पे पढ़ने की किताब बना दिया। और किताब क्या है? कोई खुशकोतर ऐसा नहीं जो किताब में ना हो। हर शय का इल्म किताब में। और मौलाए कायनात फरमाते हैं परवरदिगार आलम ने इल्म के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से मुझ अली को दिए, 1 हिस्से को पूरी दुनिया में बांटा, उसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सा मुझ अली का लगाया। मैं सोचने लगा जिसका पॉइंट में हिस्सा आया उनका आलम यह है कि साइंसदान कह रहे हैं हम चांद पे चले गए, हम मरीख पे चले गए, हम ज़हल पे चले गए, हम मुश्तरी पे चले गए, हम आसमान पे कमन डाल रहे हैं, हम फला कर रहे हैं, हम फला कर रहे हैं। वही ख्याल आया जिसको 1 हिस्से में से थोड़ा सा मिला है वो सितारों तक जा रहा है, जिसको 9 हिस्से मिले उस अली का आलम क्या है? तो रसूल मुस्कुरा के वादिये साहबा में कहेंगे इधर आ, मैं बताता हूं। जिसको 1 हिस्से में थोड़ा मिला वो सितारों तक जाता है, जिसको 9 हिस्सा इल्म का मिला उसके लिए
लिए सूरज वापस बुलाया जाता है, सूरज को वापस पलटाया जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खुदा कानून साज, मुस्तफा कानून रसा, पहुंचाने वाले रसूल ने पहुंचा दिया। अब देखिए, जो चीज लिखी हुई होती है ना, वो जब सामने आए तो उसके निफाज में बड़ी दुश्वारी होती है कि इस लफ्ज का क्या माना है, क्या मुराद है, इससे क्या कहा जा रहा है, क्या समझा जा रहा है। पहला है कानून बनाना, फिर है कानून पहुंचाना। कानून बनाने वाला है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, पहुंचाने वाला है व रसूलुहु, और नाफिज करने वाले कौन है, बस यही डिसाइड करना है हमको। कौन है जो उसके निफाज की हिकमत अमली बयान कर सकते हैं। या रसूल अल्लाह, जब तक आप हैं बज़ाहिर तो कुरान के एक एक हुर्फ और आयत का मुराद और मकसद बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। आपके बाद अगर कुरान की कोई आयत ना समझे तो हम क्या करें? तो रसूल मुस्कुरा के कहते हैं, इन्नी तरक्तु फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाहि व इतरती अहले बैती। एक अल्लाह की किताब, एक मेरी अहले बैत। जब जब किताब समझ में ना आएगी, अहले बैत के पास आना, वो तुम्हें किताब समझाएंगे, वो तुम्हें कुरान बताएंगे, वो कुरान का निफाज करके दिखाएंगे। अब कुरान सामने रखा हुआ है, खुला हुआ है सामने, और कुरान में लिखा है अस्सारिको वस्सारिकतो फक्तऊ ऐदियहुमा, चोर और चोरनी के हाथ काट लो। अब कुरान सामने खुला रखा है, चोर आ गया सामने खड़ा है, कैसे काटे, कितना काटे, उंगलियों तक काटे, कलाई तक काटे, आदि जो है वो हाथों तक काटे, कोहनी तक काटे, बाजुओं से काटे। कि जब इसमें इख्तलाफ हुआ, अली ने खड़े होकर कहा, रसूलुल्लाह ने बताया था कोहनियों से काटिए। पता चला जब जब नफास की बारी आएगी तो आले मोहम्मद जो कुरान के साथ छोड़े गए हैं, वो खड़े होकर के बताएंगे कि कुरान की फला आयत का ये माना है, कुरान की फला आयत का ये मतलब। तो अल्लाह कुरान दे रहा है, रसूल कुरान पहुंचा रहे हैं। अहले बैत और आले मोहम्मद वो है जो कुरान के माना और मतालिब, असरार और रुमूज समझा रहे हैं। यही वजह है इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हो, अब्दुल्लाह इब्न मसूद हो, अबुल अस्वद दुएली हो, मुआज इब्न जबल हो, सबका यही कहना है कि हमने इल्म कुरान रसूल से सीखा, रसूल के बाद अली मुर्तजा हैदर कर्रार से सीखा। कायनात का कोई इल्मी शजरा ऐसा नहीं है जो अली से न चलता हो, जो अली तक चल के ना आता हो, जो अली तक ना पहुंचता हो। अब देखिए कुरान ने क्या कहा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा मददगार अल्लाह है एक, व रसूलुहु, और उसका रसूल। यहां भी एक फर्द, मगर जब तीसरी जमात आई तो फर्द नहीं कहा, क्या कहा, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, जो नमाजें पढ़ते हैं, जो ज़कातें देते हैं। यानी पहले दोनों स्टेप के अंदर एक एक, आखिर में एक जमात का जिक्र है। यह जमात कौन सी है? जो हमारे मददगार हैं का वो जमात वही है जिसे रसूल अपनी चादर में लेके बता रहे थे, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, अल्लाह यही मेरी अहले बैत हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं नहीं कह रहा, अल्लामा शोबी, शवाहिदुत तंजील, अल्लामा इब्न कसीर, अल्लामा बैजावी, इमाम राजी,
सब ये कह रहे हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक रोज तेज तेज कदम से चलते हुए मस्जिद नबवी के करीब आए। यहां मस्जिद नबवी के दरवाजे पे एक साइल, एक फकीर आया और आने के बाद खड़े होकर उसने कहा, मुझे अल्लाह की राह में कुछ दो, मैं भूखा हूं। सहाबा किराम ने अपनी अपनी जेबों में हाथ डाला, अपनी जंबीलों को खंगाला, कुछ नहीं था। बड़ी मायूसी से कहा, हमारे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। उसने मस्जिद नबवी के मेहराब की तरफ देखा और कहा, अल्लाह के नबी की मस्जिद गवाह हो जा कि मैं इस मस्जिद से खाली हाथ जा रहा हूं, रहमतुल लिल आलमीन की मस्जिद से खाली हाथ जा रहा हूं। कि जैसे ये जुमला कहा, मौलाए कायनात अली ये मुर्तजा हालत रुकू में खड़े थे, नमाज पढ़ रहे थे हालत रुकू में। कि जैसे ये जुमला कानों में गया ना, ऐ अल्लाह के रसूल की मस्जिद, मैं यहां से खाली हाथ लौट रहा हूं, तो गवाह रहना। फौरन अली हालत रुकू में हरकत में आए और अपनी छोटी उंगली से एक अंगूठी निकाली और निकाल कर साहिल की तरफ फेंका और इशारे से कहा, ले जा, जब तक अली है नबी की मस्जिद से खाली नहीं जा सकता। क्या उसने अंगूठी उठाई, मस्जिद से बाहर आया, नबी सामने से तशरीफ ला रहे थे। किसने क्या दिया? साहिल ने कहा, अंगूठी एक नमाजी ने दी। रसूल मस्जिद में आए, किसने दी अंगूठी? कहा उस नमाजी ने, अली ये मुर्तजा हैदर कर्रार ने दी। जिब्रील अमीन आ गए और आने के बाद ये आयत फरमाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। बेशक मोमिनों का मददगार अल्लाह है, उसका रसूल है, वो लोग जो ईमान लाए, जो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं, इस हाल में कि हालत रुकू में होते हैं। वो जो हालत रुकू में ज़कातें अदा करते हैं। और अल्लामा इमाम तबरानी इस रवायत को नकल करते हैं। क्या कहते हैं पता है? कहते हैं किसी ने आकर कहा, इसलिए कि मुनाफिक भी थे ना दरमियान में, सहाबा के बगल में वो भी सर छुपाए हुए बैठे थे। जैसे आज सुन्नियों के दरमियान मुनाफिक कुछ बैठे हुए हैं। क्यों? जहां जिक्र करो अहले बैत का बुरा लगने लगता है, दूसरी तरफ वो है जहां सहाबा का जिक्र करो उनको बुरा लगने लगता है। और हम वो हैं जिन्हें रसूल की अहले बैत भी काम आएगी, रसूल के सहाबा से भी मोहब्बत है। जोर से, हम न सहाबा छोड़ सकते हैं, न नबी की अहले बैत को छोड़ सकते हैं। इसलिए कि नबी की अहले बैत वो हैं जिनसे हमारा ईमान मुकम्मल होता है, और नबी के सहाबा वो हैं जिनसे हमारा इस्लाम मुकम्मल होता है। तो साहब ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, अली ने हालत नमाज में उंगली से अंगूठी निकाली, अंगूठी निकाल के फेंका, इतनी हरकत की और ये किया, ऐसे किया, दाएं देखा, बाएं देखा और साहिल को देखा, उसको इशारा किया। तो या रसूल अल्लाह, इस अमले कसीर की वजह से क्या अली की नमाज हो गई? क्या अली की नमाज हो गई? इसलिए कि अली ने हालत नमाज में बहुत अमले कसीर किया है। साहिल को देखा, अंगूठी निकाली, अंगूठी उसकी तरफ फेंका, उसको इशारा किया, तो क्या अली की नमाज हो गई? रसूल इससे पहले कुछ बोले, जिब्रील अमीन ने आके आयत पढ़कर बता दिया कि अगर अली की नहीं हुई तो फिर कौन है जिसकी नमाज हुई? अजीजाने मिल्लते इस्लामिया, गौर फरमाइए, हम किस अली की बात कर रहे हैं, किस कानूनदान की बात कर रहे हैं, किस कानून साज की बात कर रहे हैं, किस कानून पहुंचाने वाले की बात कर रहे हैं। आज जब दो जमातें हमारे सामने खड़ी हैं, एक जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा कर रही है, कुरान नहीं है उसके पास, कुरान की बात करो तो दामन झटक देती है। दूसरी वो जिससे कुरान पढ़वा लो तो सुबह शाम कुरान इतने हलक से और इतने मखरज के साथ, तजवीद के साथ पढ़ेगा, आप भी हैरान हो जाओगे साहब क्या पढ़ने वाला है और कितना बेहतर पढ़ रहा है। मगर जब अहले बैत की बात करो तो कभी दाएं देखेगा, कभी बाएं।
कभी हुसैन का वजू ढूंढ रहे हैं, कभी अली नबी भाई भाई हैं वो ढूंढ रहे हैं, कभी सैयदा कायनात खातून जन्नत की खताएं गिनवाने बैठ गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सैयदा फातिमा जहरा कौन है? उठाइए हदाई के बख्शिश शरीफ तीसरा हिस्सा कसीदे नूर उठा के पढ़िए। क्या कहा है आला हजरत ने? यही तो फरमाया है, यही तो कहा है, यही तो हुक्म दिया है। सैयदा की दहलीज के बारे में जब बताने पे आए तो क्या बताया? आज फातिमा जहरा की बात हो, हंगामा है पूरी दुनिया में। कोई नहीं है जिसके मुंह में सुराख हो वो बोल सके। बोल क्या सके साहब? आप अभी बोल के चला जाऊंगा, कल फोन आएगा, आपने ये बात कही है, बताइए ये क्या खता पे नहीं थी? जी यही है नासबी फिक्र, इसी को फिक्र नासबियत कहते हैं। वो पाक ज़वाते मुकद्दसात युताहिरकुम तथीरा की चादर पाक जिनके सरों पे पड़ी हुई है, और नबी फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं, तहिरहुम ततहीरा, इन्हें खूब पाक फरमा दे। मैं नहीं कह रहा हूं कि मासूम है वो, बिल्कुल अंबिया और फरिश्तों के सिवा कोई मासूम नहीं होता, मगर वो है जो मासूम तो नहीं है मगर महफूज है। फतावा लगाने वालों, उठाओ हदाए के बख्शिश। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। इतना पढ़ के निकल जाते हो, पीछे चलो। मिंबर पे सैयद बैठा है, उसके नूर की बात करके आपने बात आगे ले ली, पीछे जाओ। उस सैयद की दादी को देखो, उस सैयद के दादा को देखो। क्या कहा आला हजरत ने? मुझको क्या अर्ज मुंह की के फरिश्तों ने कहा, मुझको क्या मुंह अर्ज की के फरिश्तों ने कहा, शाहजादी दर पे आया है ये मंगता नूर का। बास किताब पढ़िए, बात मत छोड़िए, पूरा पढ़िए। मुझको क्या मुंह अर्ज की के फरिश्तों ने कहा, शाहजादी दर पे आया है ये मंगता नूर का। जब फरिश्ते कह रहे हैं कि दर पे आया मंगता नूर का, मैं नहीं कह रहा, ये मेरा कलम नहीं है कि कल उठ करके आप फतवा लगा, इसलिए कि अब तो फतवा मुंह देख के लगाया जाता साहब। बोलने वाला कौन है? अपने मफाद का आदमी हो, कुफ्र बच जाए, कलम चुरा के निकल जाते हैं लोग, कलम खींच के निकल जाते हैं। और अगर कोई अपने मुखालिफ और अपने सामने खड़ा हो, जिसको ये कोई मुखालिफ नहीं, सब सुन्नी है, जिसको हमने मुखालिफ समझा, अगर वो सामने आ गया तो उसको उल्टी छुरी से उसको ज़बह करने की कोशिश करते हैं, कटे ना कटे पूरा जोर सर्फ कर देते हैं। आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं? मुझको क्या मुंह अर्ज की। मैं कहता हूं सैयद साहब क़िबला, जब इमाम कह दे मुझको क्या मुंह अर्ज की, तो उस इमाम के गुलाम को किसने हक दिया कि वो माइक पे खड़े होके बोले कि फातिमा खता पे थी? बोलिए। जब इमाम ये कह दे मुझको क्या मुंह अर्ज की कि फरिश्तों ने कहा, तो फिर इमाम के मानने वालों को कौन हक दे रहा है कि तुम मिंबर पे खड़े होके कहो खता पे थी? फिर मौलमा ने पकड़ा तो कहीं खता इज्तिहादी थी, वो भी ना साबित हो सका तुमसे, सिर्फ मुंहजोरी पे बात चल रही है। सुनिए क्या कहा, मुझको क्या मुंह अर्ज की के फरिश्तों ने कहा, शाहजादी दर पे आया है ये मंगता नूर का, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा
नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैजाने सैयदाए कायनात, फैजाने सैयदाए कायनात मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब, मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब, बाबुल इल्म कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 हजरत। मुझको क्या मुंह अर्ज की, ये लिखने वाला शेर नहीं है, ये महफिलों में इतना पढ़ो जब तक के एक को वज्र ना आ जाए। ये दहलीज़े ज़हरा है, यहाँ खड़े होके भौंका नहीं जाता, यहाँ भीख ली जाती है, कशकोल फैलाया जाता है, दामन फैलाया जाता है। क्या बात है हजरत। मैंने अपने बड़ों को देखा है, जब जब मदीना गए हैं, पहले सैयदा के दरवाजे पे गए हैं, शहजादी आपके बाबा का कुत्ता आया है, कह दें, भीख के टुकड़े डाल दें, फिर मुंह सरकार की तरफ किया है। और आज उम्मती कहलाने वाले 8, 10, 100, 50, 1000, 2000 जो है वो टुटपुंजिए पाल के अपने पीछे नारा लगवा के अपने कद को बुलंद कर रहे हैं। तादाद न दिखाओ, करबला से लेके कयामत तक हक वाले कम होंगे। अरे जंग में ताकती अफराद से क्या होता है, हौसले लड़ते हैं, तलवार से क्या होता है। जोर से बोलिए और जोर से। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुकते रहते हैं तलवारों के। जोर से बोलिए और जोर से। ये शेर सुना था कभी? बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुकते रहते हैं तलवारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताज सर बनते हैं सैयारों के। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुकते रहते हैं तलवारों के। एक शेर पढ़ के दूसरा छोड़ देंगे आप, सुन्नियत बचा रहे हैं। आपको सुन्नियत ज्यादा पता है या इमाम को ज्यादा पता थी? नए नए लोग आए, जूतियों में दाल मट रही है साहब, जूतियों में। हमें बता रहे हैं किन किन के एहसान है दीन पर। हमसे पूछना, आओ मैं बताऊं। पहला एहसान दीन पे सैयदा खतीजा का है। किस किसने जिक्र किया? ये बच्चे हैं ना, करोड़ों अरबों खरबों रुपए मुसलमानों के पास हो जाएं। रिलायंस कंपनी एक छोटी सी कंपनी थी, एक छोटी सी, आज अरबों रुपए की कंपनी है। तो आज अरबों रुपए नहीं देखे जाएंगे, देखा जाएगा जब रिलायंस कंपनी ने पहला बॉन्ड डाला था, पहला इक्विटी फंड मार्केट में लाया था, जब उसको अपने कैपिटल फंड की जरूरत थी, किस किसने पैसा दिया था, वो सारे उसके शेयर होल्डर कहलाएंगे, सबके उस पे मिल्कियत होगी। जब शेयर सर्टिफिकेट बटेगा सबको इक्विटी बटेगी। मैं वही तो कहना चाहता हूं, जो किसी कंपनी का 20% शेयर ले ले, मालिकाना हक होता है। जिस खतीजतुल कुबरा ने सबका सब दीन इस्लाम पे लुटा दिया, उसके नवासों से मोहब्बत में लोगों का कलेजा क्यों जल रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान। और मुझे लगता भी यही है कि सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जोर से बोलो, सलामुल्लाह अलैहा, जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा। मैं नहीं कह रहा, बुखारी में है, सरकार गार में है, 7 दिन का सत्तू लेके तशरीफ ले गए, 15 दिन हो गया। सैयदा खतीजा को फिक्र हुई कि मैं अपने शौहरे नामदार तक वो सत्तू का प्याला पहुंचा दूं, का सर पे रखकर सत्तू का प्याला लेके निकली। काबी गार में पहुंचे, जिब्रील अमीन आ गए, आके कहा या रसूल अल्लाह, इससे पहले कि खतीजा आपको सलाम कहें, आप अल्लाह का सलाम जनाब खतीजा तक पहुंचाएं। जिस पे अल्लाह सलाम भेजे वो सलामुल्लाह अलैहा नहीं है? बोलिए। और जितने बच्चे बैठे हैं, मुझे नाम नहीं पता है इनके, मगर खुदा की कसम अभी नाम लिया जाएगा इसी माइक से तो कहेंगे जैद सल्लमहू, बकर सल्लमहू, अब्दुल रहमान सल्लमहू, अब्दुल्ला सल्लमहू। ये सल्लमहू क्या है? इन पे सलामती हो।
मैं यही तो कहता हूं, जो हमारे मदरसा राह बिलाल में पढ़ ले वो सल्लमाऊ हो जाए, जो मुस्तफा के कांधे पे बैठा हो वो अलैहिस्सलाम क्यों नहीं हो सकता? ये कुछ लोग एक मिनट रुक जाओ, कुछ लोग शर्मा रहे हैं, मैं मर जाऊं तो कब्र पे लिखना अली अली। अरे आप अली की बात करते हो, अली, हसन, हसन मुसन्ना, अब्दुल्ला महस, अब्दुल्ला जौन, मूसा सानी, अब्दुल्ला सानी, दाऊद अमीर, सैयद यहिया, जाहिद, जाहिद के बेटे अब्दुल्ला सालिस, अब्दुल्ला सालिस के बेटे अबू साले मूसा जंगी दोस्त, अबू साले मूसा जंगी का दोस्त का बेटा पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमा रहे हैं कि कब्र के अंदर, अरे जब अली का 14 नंबर पे जो पोता है वो कब्र में काम आ सकता है, तो गौसे आजम का दादा कब्र में काम क्यों नहीं आ सकता? अजीब तमाशा बना रखा हमने अकीदे का, जो बेटों से मानते हैं दादा से मानने में कलेजा जलता। क्यों? इसलिए नहीं कि किसी को बुग़्ज़ नहीं है, सिर्फ डराया गया है, डराया गया। वो एक इलाके में प्रोग्राम चल रहा था, एक कंपटीशन, क्या कहते हैं उसको, मुकाबला चल रहा था। बेहतरीन कुक, पूरी दुनिया से खाना बनाने वाले तब्बाख आए थे, कुक। उसमें 2-3 लोग और थे, वो उनको एज ए जज रखा गया था, देखने के लिए सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। देखिएगा, इधर देखिएगा 1 मिनट के लिए। जज आए देखने, सबने अपना अपना हंडा और अपना बर्तन चढ़ा रखा था। एक जगह पूछे, आप क्या बना रहे हो? क्या मैं पुलाव बना रहा हूं। सुभान अल्लाह। जज ने देखा, चखा वखा, नंबर लिखे, आगे बढ़ गए। आप क्या बना रहे हो? मैं कोरमा बना रहा हूं। जजों ने चखा वखा और आगे चले गए। आप क्या बना रहे हो? मैं जर्दा बना रहा हूं। जजों ने चख के आगे निकल गए। आप क्या बना रहे हो? क्या मैं भुना बना रहा हूं, मैं कीमा बना रहा हूं। चखते का दूर एक साहब सबसे दूर अलग थलग खड़े थे, इतने बड़े चूल्हे के ऊपर आग लगी थी और इतना बड़ा जो है वो देख रखा था और कफगीर डाले खूब घुमाए जा रहे हैं। जजों ने कहा, यार ये तो सब ऐसे खामोश खड़े थे, धीरे धीरे का इतना हिल रहा है, कुछ जरा काम होगा इसका। चलो, सारे जज आए, आके देखा तो अंदर कफगीर हिल रही है और पूरा हंडा खाली, पूरा देख खाली। ताज्जुब से कहा, तुम क्या बना रहे हो? कहा, मैं बेवकूफ बना रहा हूं। क्या खूब मिसाल है, सुभान अल्लाह। मैं बेवकूफ बना रहा हूं। कुछ लोग सिवाय बेवकूफ के और कुछ नहीं बना रहे। जिनकी मोहब्बत और मवद्दत कुरान ने वाजिब कर रखी थी, आज उनकी मोहब्बत से कदगन रोका जा रहा है। मुसलमानों समझ लो, ये यहूदी ईसाई साजिशें हैं जो तुम्हें पहले इश्क रसूल से तुम्हें इश्क रसूल से तोड़ना चाहा, तुम नहीं टूटे, तुम सीना सिपर होके खड़े हो गए और खड़े होके कहने लगे, इश्क रसूल की दुहाई देने लगे, इश्क रसूल के नारे लगाने लगे जोर से, और कहने लगे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तुमने ये नारा लगाया,
अब यहूदी समझ गए हैं ये रसूल का दामन नहीं छोड़ेगा। बेशक बेशक। जितना निकालने थे हमने निकाल लिए खुरच के। जी। वो क्या कहते हैं, माथे पे काले काले धब्बे वाले, ऊंचे ऊंचे पैजामे वाले सब बाहर निकाल लिया। अब ये नहीं टस से मस होगा। अब नया इंजेक्शन लगाया बुग़्ज़ अहले बैत का। इसकी इब्तिदा कहां से करी? पहले सैयदा पे पाक पे बोले, फिर धीरे से आए अली और नबी को भाई नहीं कह सकते। सारे उलमा मसाजिद में सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे और खुतबा भी देते होंगे। आखिर रसूल ज़ौजिल बतूल, यानी 100-150 साल से हम लोग गुमराह थे। हमारे अकाबिर इतने बड़े बड़े फुक़हा मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन वो गुमराह थे, जो आखिर रसूल का भाई बतूल का शौहर अली इब्ने अबी तालिब का खुतबा आज भी हमारे मिंबर पे रखा हुआ है, जाके उठा के पढ़ सकते हैं आप। और आज 2 टके का आदमी जो कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा हो, वो टीवी पे बैठ के कह रहा है नबी और अली को भाई नहीं कह सकते, और सबके मुंह में दही जमी हुई है। क्यों? सब कफगीर हिला रहे हैं। बड़ी जमात के खिलाफ बोलेंगे बाइकाट हो जाएगा। भूल गए इश्क़ अली मीसम मांगता है। जी सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। बेशक। इश्क़ अली अबू ज़र मांगता है। जी जी बेशक बेशक। इश्क़ अली मोहम्मद इब्ने अबू बकर मांगता है। इश्क़ अली मीसम तम्मार मांगता है। इश्क़ अली इमाम आज़म अबू हनीफा मांगता है। सुभान अल्लाह बेशक। इश्क़ अली सुन लो, इमाम शाफ़ई मांगता है, इमाम मालिक मांगता है, अहमद इब्ने हम्बल मांगता है, इब्नु सिक्कीत मांग रहा है। इश्क़ अली तुमसे कुर्बानियां मांगता है। जी 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 हक है। बकरे का पुलाव खाना अगर हो गया हो और देखें उतार चुके हो सैकड़ों अपने पेट में, तो अब तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ हुजर इब्ने अदी की तरह। जब पकड़े गए हुजर इब्ने अदी, बेटा भी था बाप भी था, दोनों थे। सैयदना हुजर इब्ने अदी, हुजर भी था, क्या कहते हैं, हुजर इब्ने अदी भी थे, बेटा अब्दुल्ला इब्ने हुजर भी था। तो जल्लाद कहता है पहले तुझे मारूं कि बेटे को? पहले तुझे मारूं कि बेटे को? यह होता है साइकोलॉजिकली प्रेशर डालना दिमाग पे। किसको मारूं? तो हुजर बूढ़ा बाप कहता है पहले बेटे को कत्ल कर, पहले बेटे को मार, इन्हें कत्ल करो। माए बहनें सुने, गौर से सुने। इश्क़ रसूल, इश्क़ अहले बैत का, इश्क़ रसूल इश्क़ अहले बैत दोनों ये जुज़े ला यनफ़क हैं, अलग नहीं हो सकते। हम लोग अलग करना चाहते, जिसे अल्लाह ने नमाज में अलग न किया हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह बेशक। जिसे अल्लाह ना अलग करे उसे मुल्ला क्या अलग कर सकता है? वाह 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 वाह, क्या बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। जब जब नबी पे दुरूद पढ़ोगे आल पे भेजना पड़ेगा। अल्लाह ने कहा हमने एक साथ रखा है। जी बेशक। हुजर इब्ने अदी को कहा पहले तुझे कत्ल करें या बेटे को? कहा पहले बेटे को कत्ल करो। का बूढ़ा दिमाग खराब हो गया, बेटा सामने कत्ल होगा, तुझे कैसा लगेगा? कहा हाँ वही तो कह रहा हूं, ये नया नया खून है, मेरे गले पे खंजर चलेगा, बहता हुआ गर्म खून देखेगा तो कहीं ऐसा ना हो इसके पैर डगमगा जाएं और ये कहने लगे कि अरे बाप मर गया, मैं जो है अली छोड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। इसलिए क्योंकि ये नया है, आजमाया हुआ नहीं है, इसको कत्ल कर। मैं हुजर हूं, इश्क़ अली में गर्क होके मैं डूब के गोता लगा के आया हूं, मुझ पर बेटे का खून असर नहीं करेगा। वाह 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 वाह, पहले इसे कत्ल कर। वाह 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 वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। तो इश्क़ अली कुर्बानियां मांगता है, हलवे मांडे नहीं। अगर आप चाहें कि हलवे मांडे मांग ले, नहीं, अजीब मसला है, अजीब तमाशा बना हुआ है। कल आएगा फोन और आए भी होंगे, यकीन है मुझे। किसको बुला लिया? किसको बुला लिया? हाँ उसको बुला लिया जो बगैर अली के तकरीर नहीं कर सकता, सुभान अल्लाह, जो अकीदे में सिद्दीकी है, सुभान अल्लाह, अली अली करता रहता है, जी बेशक, जो अकीदत में फारूकी है उस महफिल में जाता ही नहीं जहां अली का जिक्र ना हो। बेशक बेशक। क्या बात कर रहे हैं हम? जलसे जुलूसों नजराने से कुछ नहीं होता,
खैरात जब जहरा की चक्की चलती है वहां से आ रही है। जी बेशक बेशक। जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से। सुभान अल्लाह। खैरात जब चक्की जहरा की चलती है वहां से हम तक पहुंच, जिसको जो मिलता है बेशक। अपने इलाके के कुतुब के जरिए मिलता है। जी बेशक। सबको याद होगा उन कुतुबों को कुतुबियत किसने दी? बोलो, वही तो लाना चाह रहा हूं कब से। असले नस्ले सफा, जी वजह वसले खुदा, जी। बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफा, कायनात में जितनी पाक नस्लें हैं सबकी असल को अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। गौसे आजम का शजरा गिना दिया, गरीब नवाज का शजरा कहो तो बता दूं, वारिसे पाक, मदारे पाक, मखदूम अशरफ, ये सब कौन है? कायनात में जितनी पाक नस्लें हैं सबकी असल को अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि इमाम तबरानी ने हदीस पाक नकल की, मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बिही व जाला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तर्जमा हाथ उठा के बोले। बेशक। तर्जमा सुनो, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हर नबी की नस्ल को उसकी पुश्त में रखा है, मेरी नस्ल को अली हैदर कर्रार की पुश्त में रखा है। सुभान अल्लाह। असले नस्ले सफा है ना। ख्वाजा गौस मोहम्मद गवालियारी सरकार, मदारे पाक सरकार, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सरकार, हाजी अली बुखारी, ये कौन है? ये सब इमाम जाफर सादिक की औलाद में से हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन जाफर सादिक? जिसका पूरी दुनिया पे एहसान है, अपने नाना के बनाए हुए सुफ्फा के चबूतरे पे जिसने पहली कायनात की यूनिवर्सिटी कायम की उसे इमाम जाफर सादिक कहा जाता है। जोर से। ये इमाम जाफर सादिक वो है जिनके दौर से पहले लोग तबीब नहीं बनते थे, मरीज बोले। मरीज कौन देखेगा? ये कोई हमारा काम है मरीज देखना, मरीज को टेस्ट करना, नब्ज देखना? जाफर सादिक ने सबसे पहले लोगों को ये फिक्र दी, लोगों को ये फिक्र अता की कि मरीज की तबीयत देखना, तीमारदारी करना, इलाज करना खुदा की इबादत है। पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस जिसके कदमों में गिरा है उसे जाफर सादिक कहते हैं। जी बेशक बेशक बेशक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे इमाम जाफर सादिक ने कहा अगर मैं चाहूं तो पानी से लोहा गला दूं, लोहा पिघला दूं। 1400 साल पहले लोग ताज्जुब कर रहे थे, मुझे ताज्जुब नहीं है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। पानी बनता है दो गैसों से, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन निकालिए, हाइड्रोजन बचेगा, हाइड्रोजन से आग लगाई जाती है जिससे लोहा पिघलाया जाए। उठा के देखिए आप, हम ये कहते हैं इंसान अनासिर अरबा से बना है, आग, हवा, मिट्टी, पानी। इमाम कहते नहीं, इंसान उस 4 से बना है जिस 4 से 8 है, उस 8 से और 8 है, यही टोटल 20 अनासिर से इंसान बना है। और अगर यकीन ना हो तो 3 साल पहले चलिए, लॉकडाउन में ऑक्सीजन की कमी होती थी, आदमी मर जाता था। क्यों? इंसान की तख्लीक में ऑक्सीजन मौजूद है। ये बात जाफर सादिक ने 1400 साल पहले बता दी। मगर देख कौन रहा है? आले मोहम्मद के मकतब में पहुंचता कौन है? आले मोहम्मद की खैरात लेता कौन है? कुरान पढ़ने आ गए, कुरान पढ़ा दो। कभी खैर खैर से कुरान के साथ जिनको कुरान का साथी बनाया उस आले रसूल से भी आके मिलिए, वो आपको बताएंगे कि कुरान के रुमूज, कुरान की हरकत, कुरान के अंदर जो राज है उसको समझना है तो आले मोहम्मद के दर पे आना पड़ेगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। आले रसूल के दर पे आना पड़ेगा। आज उम्मत मुस्लिमा का यह हाल है, उस फकीर की तरह, भिखारी की तरह, जो संभल के बिलाल पथ के चौराहे पे एक फटी हुई चादर बिछा करके और टेक लगा के बैठा है संदूक के ऊपर, और सामने से सुबह सुबह जो है वो हमारे नाजिम इजलास तशरीफ ले गए, वहां से कहा अस्सलाम वालेकुम हुजूर। क्या जलसा था रात को, सुभान अल्लाह, मजा आ गया।
क्या पढ़ा असद अशरफी साहब ने और क्या बयान किया है वकार आलम साहब ने और क्या खिताब किया है अशरफ मियां ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मजा आया। वो इसमें एक आदमी को ले आए थे, आप सारा वक्त खराब कर दिया। बहुत अच्छा लगा कल रात को 2 लोगों को सुनकर, आपको सुनकर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको पता है मैं कौन हूं? तो नाजिम साहब ने कहा हमें क्या पता कौन है, हमें क्या मालूम कौन है। कब मैं वो आदमी हूं, इस बक्से के अंदर वो बड़े बड़े जवाहिर और हीरे हैं, एक निकाल के बेच दूं तो पूरा बिलाल पत खरीद लूं। समझे? नाजिम साहब ने कहा अच्छा माशाल्लाह। अब वो सुबह से चाय नहीं पी है, नाजिम साहब चाय पिला दो, नजराना तो आया होगा, चाय पिला दो। ना लाहौल वला कुव्वत, आगे निकल गए। और जैसे वो आगे निकले, पीछे से हमारे नाथ खान साहब जो नाथ शरीफ पढ़ रहे थे वो गुजरे, और रात को देख लिया तो उसने नजराना मिला है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, रात को आप जलसे में थे, बहुत अच्छा पढ़े, बहुत मजा आया। आप जानते हैं मैं कौन हूं? कौन? कि मैं वो आदमी हूं, इसके अंदर वो बड़े बड़े जमरूद और याकूत पड़े हुए हैं, निकाल के बेच दूं, पूरा संभल खरीद लूं। अच्छा, वो हुजूर बीड़ी पिला दीजिए, सुबह से पी नहीं, इजाबतें नहीं हो रही। यही हाल कौम मुस्लिम का है। कुरान में सब है, इलाज है, मुआलजा है, साइंस है, तारीख है, ज्योग्राफी है, बोटानी है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, सिविक्स है, और आलम क्या है? कटोरा लेके खड़े हुए। एंड्रयूज के सामने, बिंटॉन के सामने, फिलिप हिट्टी के सामने, जॉर्ज हडसन के सामने, रेडफिलिट के सामने कटोरा लेके खड़े हुए। हुजूर आप भीख डालिए, और वो आपको दे रहा, ये है इंजेक्शन 50,000 का एक। वो भूल गया इस इंजेक्शन को नसों तक पहुंचाने के लिए जिस निडल की तू आज इस्तेमाल कर रहा है, वो मेरे इमाम जाफर सादिक ने बना के तुझे दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो ये भूल गया। क्यों? हम वो हैं जो भूल चुके हैं। यहां बैठ के ऐसे आंखों पे लगाई बेमिसिम मशीन और बटन दबाया, वो देखो चांद तुलू हो गया 13 घंटे पहले, न्यू मून बर्थ हुआ है, जो मतला पे तुलू हो चुका है। बादल हैं तो क्या हुआ, मतला पे आ चुका है। अब फैसला सुनाया जाए, चांद दिखा है कि नहीं दिखा है। बैठे उलमा फैसला सुनाए, इतने घंटे पहले न्यू मून बर्थ हुआ था, अब उम्र ये हो गई, इस उम्र में दिख जाता है, आंखों को नजर आता है, फैसला करने के लिए बैठा है, आंखों पे लगा के फख्र कर रहा, हमारी मशीन। मैं कहूँगा ये तेरी मशीन नहीं है, मेरे इमाम जाफर सादिक का एक शागिर्द था, उसे लोग अब्बास इब्ने फरनास कहते थे। इस मैग्नाफाइंग गिलास को सबसे पहले जिसने दुनिया को लाके तोहफे में दिया है वो जाफर सादिक का शागिर्द है। और हमारी पहुंच 2 पूरी खस्ते और 1 प्याली खीर, उस पर भी लड़ाई। 15 को करें कि 22 पे करें? 15 करें 22 करें, 15 करें 22 करें, आप लड़ते रहिए। आपकी जितनी इजाजत है सब ले गए उठा के। आप क्या कर रहे थे? हम लोग फतवा खेल रहे थे। जब हलाकू चंगेज खान ने हमला किया था बगदाद पे, उठाइए तारीख, मस्जिदों में यही लड़ाई हो रही थी। आदम ने क्या खाया था? गेहूं खाया था, सेब खाया था। 2 फरीक बैठे थे, फतवा लगाए थे, कहे चलो वो आ गए हमें मिटाने के लिए, लड़ो, निकलो बाहर। एक साहब ने खड़े होकर खल्ला हौल वला कुव्वत, दीन का दुश्मन है तू। अभी हम ये तय कर रहे हैं आदम ने खाया क्या था। उठाइए तारीफ, उठाइए। झूठ बोल रहा हूं, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। कितनी बड़ी मिसवाक सरकार ने की, इस पे चल रहा था, और इसी नहज पे आज ले आए हमें। उम्मते मुस्लिमा का कीमती खून चूस कर करोड़ों रुपए की लागत से चैनल चला के ककड़ी काटने का तरीका, केला कैसे रखा जाए, काबा शरीफ की तरफ नहीं, हड्डी कैसे चूसी जाए, प्याला कैसे धोया जाए, पेट्रोल भराने के बाद उस पर कौन सी सूरह पड़ी जाए। हम वो कौम थे जो हवा की पुष्ट पर परवाजें कर रहे थे। रमजान की जुदाई का गम। हम वो कौम थे जिसने दुनिया को नब्बाजी दी। हम वो कौम थे जिसने दुनिया को बताया कि मिट्टी की तख्लीक कैसे हुई, मिट्टी में अज्जा क्या है, समंदर में खजाने क्या हैं। हम वो कौम थे अजीजाने मोहतरम,
हमारे यहाँ नए तजर्बात होते थे। परख नली देखिए आपने, टेस्ट ट्यूब जिसमें डाल के बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो फिजिक्स का स्टूडेंट होगा, साइंस का, वो जानता होगा। परख नली देने वाला अबुल हाइसम उंदुलसी है, जाफर सादिक का शागिर्द। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तो कह दो, अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से। अजीजाने मिल्लते इस्लाम, तारीख उठाइए। हम सुनहरे दौर से गुजरे हैं, हमने दुनिया को तोहफा दिया। ये बिजली जल रही है, पूछिए इसका फार्मूला सबसे पहले बनाने वाला कौन है? वाह सुभान अल्लाह। कौन है जिसने सबसे पहले ओपन हार्ट की सर्जरी की? कौन है जिसने सबसे पहले कटे हुए अज्जा पे टांके लगाए? कौन है जिसने सबसे पहले टांकों की सुई इजाद की? कौन है जिसने पहले सुन करने के लिए दवाई बनाई? सारी जगह पे आपको एक नाम नजर आएगा, जाफर सादिक, जाफर इब्ने मोहम्मद, रसूलुल्लाह का नवासा, रसूलुल्लाह का लख्ते जिगर, अली का बेटा, ज़हरा का लाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने इमाम जाफर सादिक, 22 रजबुल मुरज्जब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बात करो तो आवाम सुनने को तैयार नहीं है। एक मिजाज बदल दिया गया है। हाँ, इनसे बात कर, गाड़ियों पे बात करेंगे, हवाई जहाज पे बात करेंगे, इनको बड़ा मजा आएगा। खाने पे बात करेंगे, नाश्ते पे बात करेंगे, बड़ा मजा आएगा। इल्म की बात कर छेड़ दीजिए, सन्नाटे में। इसलिए कि हमें डिवाइड कर दिया, मिस्टर एंड मुल्ला में डिवाइड कर दिया गया। जो तजर्बागाह में है वो मस्जिद नहीं आ सकता, जो मस्जिद में वो तजर्बागाह नहीं जा सकता। जबकि सारी इजादात उन्होंने की जिनकी दाढ़ियां ऐसी बड़ी बड़ी थी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां। आज दाढ़ी वाले को देखता है आदमी बिसक जाता है, ये क्या जानता होगा दीन, ये क्या दुनिया जानता होगा, इसको क्या पता क्या है ये सब? इसको साइंस की क्या खबर होगी, इसको ज्योग्राफी की क्या खबर होगी? जाओ पूछो, सतह जमीन चपटी है, पहले किसने बताया? दुनिया बेज़वी है, पहले किसने बताया? कौन था जो अपने छोटे से कमरे में चांद, सितारे, मरीख, ज़ोहरा, मुश्तहिल, मुश्तरी, ज़हल, नेपचून, उतारत के चलने की जो है स्पीड, उनकी चाल को नाप करके लोगों को बताया करता था। ये इस वक्त यहां पहुंचा है, फला दिन वहां पहुंचेगा तो बारिश होगी, और होती थी। हम थे जिन्होंने सितारों पे कमर, मैंने कहा ना आपको पहले कि जिसको एक हिस्सा इल्म में से खैरात मिली वो चांद तक चला गया। जिसको 9 हिस्से मिले, सूरज उसकी नमाज के लिए पलट पलट के आया, बार बार आया, सजदे करवा करवा के बताया, अली तू वो है जिसे खुदा ने सारे उलूम से नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अच्छा नहीं, अली ने बखीली नहीं की, बाबुल इल्म में बखीली नहीं की, दरवाजा बंद नहीं किया, बेशक बेशक, दरवाजा बंद कर लिया कि जैसे नमाज का वक्त खत्म हो मस्जिद में ताला लगा दिया। अली ने बखीली नहीं की, अली ने दरवाजा खोला, कहा सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो आप क्या समझते हैं? सुभान अल्लाह। ये 2022 2020 की सन 2000 सदी की पैदावार है? नहीं, बहुत पुराने लोग हैं ये, वहां से निकले। या अली, पाखाने का मजा कैसा होता है, ये पूछ रहे हैं। देखिए, या अली, पाखाने का मजा कैसा होता है? अभी ऐसे आप एक सवाल की नशिस्त रखिए, कोई आलिम दीन मस्जिद में कहे, पूछो क्या पूछना, असल बात कोई पूछ सकता है। एक साहब आए, वो कौन सी चीज है जो काली भी है सफेद भी है, दिन में इस्तेमाल करो रात में बताओ क्या? सवाल उठा के लाते ना लोग जी। जो जिंदा है तो इस्तेमाल करे, मर गया तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, मर गया तो इस्तेमाल करता, जिंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, बताओ क्या? अब मौलाना साहब बोले ये न जाने क्या पूछ रहे हैं भाई, हमारे निसाब में ये है ही नहीं। तो बाहर निकल के मौलाना को कुछ नहीं आता, इमाम साहब को कुछ नहीं आता अपने। उनको एक ऐसी आखिर बात बोले, अगर कोई लाश मिल जाए तो काफिर की है मुस्लिम की कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? कैसे देखेंगे? वज़ाक़ता देखेंगे, उसका ड्रेसिंग सेंस देखेंगे,
उसका देखेंगे कि मजहबी निशान क्या है, मामलात क्या है, उसके ऊपर जो है फैसला होगा किस इलाके में पाई गई लाश। नहीं, घोड़े को उसको गुस्ल देके उसका पानी घोड़े को पिलाएंगे, पी ले तो मुसलमान की है। वाह, वो हमें बताते हैं फिर आकर के, मौना आपको नहीं पता था, सुन लो। अब हम लोग जो है ना इब्ने आबिदीन से बड़े फकीह हो गए। सुनो, ऐसा ऐसा करो तो पता चलेगा मुसलमान की है या काफिर की। ये वही लोग करते हैं जिनको चेहरे पे दाढ़ी नहीं पसंद है। तो कुछ भी करो, दाढ़ी कटाने का मिल जाए, नहलाने मरने के बाद नहला के पानी पिला देना घोड़े को, पता चल जाएगा मुसलमान है कि नहीं। हाँ, नमाजों से कोई लेना देना नहीं, तिलावत से कोई इलाका नहीं, इबादत को दूर दूर तक नहीं पता। और सबसे बड़े मुसलमान हमें, सबसे बड़े झंडा और अलंबरदार हमें। ये बेरहरवी बदलनी पड़ेगी। अली ने जो सजदे किए हैं उन सजदों की कुछ तो इज्जत करो। हुसैन पाक ने नेज़े की नोक पे कुरान की तिलावत की है, कुछ तो एहतराम करो उस तिलावत की। वाह 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 वाह। पूरा पूरा साल गुजर जाता है, कुरान उठा के पढ़ते नहीं और फिर कहते हो हम कामयाब कौम नहीं। जी जी, नमाज हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, मुअज्जिन कह रहा होता है, उठ के जाते नहीं नमाज के लिए। उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक मुअज्जिन न कह दे कि हजरात फलां साहब का इंतकाल हो गया, जनाजे में आ जाओ। उनकी आखिरी होती है। और नमाज के बारे में 4 बात कर दो कि मौलाना को मत बुलाना, नमाज पढ़ने के लिए बोलते हैं। उसको बुलाओ जो नमाज पढ़ने बोलते ही नहीं है। इनको तो बोला तो बोलते हैं ये कुरान पढ़ो। अब बताइए, कुरान पढ़ने की बात करते हैं, क्या हो गया है इनको? बड़ा अली अली करते थे, अभी कुरान पढ़ने की बात करें। मैं क्या करूं? मैंने उस अली को मोहब्बत की है जो एक घोड़े की जीन पे कदम रखता और दूसरा पैर रखने से पहले पूरा कुरान खत्म कर लिया करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। वहां से हुजूर अशरफ मिल्लत की आमद होगी, आप खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। वहां देखने से नहीं आएंगे, जब वो आएंगे तो मैं खुद आपको बता दूंगा कि वो तशरीफ लाए हुए हैं। आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और फिर इस्तकबाल करेंगे। कैसे करेंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, अशरफी दूल्हा जिंदाबाद, अशरफी दूल्हा जिंदाबाद, अशरफे मिल्लत, जिंदाबाद, हुजूर अशरफे मिल्लत, जिंदाबाद, फैजाने सरकारे कलाम। जिंदाबाद। ये हमारे जो खाकसारा ने हक हैं, आगे बढ़े, हजरत की स्टेज तक आने दें। और भाई, जलसे के बाद में आप सबको मुलाकात करने का मौका मिलेगा। हजरत को स्टेज तक आने दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, फैजाने मखदूम अशरफ, जिंदाबाद, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूम अशरफ, जिंदाबाद। अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा जिंदाबाद, अशरफी दूल्हा जिंदाबाद, अशरफी दूल्हा जिंदाबाद, नबीरे सरकारे कला जिंदाबाद, शहजादे शेख आजम जिंदाबाद, मुजद्दिदे तालीमात मखदूम सिमना जिंदाबाद, कायद आलम हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफे मिल्लत, हुजूर अशरफे मिल्लत, कायदे आज़म हिंद, कायदे आज़म हिंद, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड। ये मुकाबला करने आए थे जिसको दस्तार की भी खबर नहीं है। हाँ, इल्मे अली की धूम है कुल कायनात में, फजले अली का रंग है हर बात बात में, बुग़्ज़े अली से बाज़ा ऐ वक्त के यज़ीद, हुब्बे अली को दखल है तेरी नजात में। शायद जोर से बोले, सारे मिलके जो दाएं बाएं खड़े वो भी बोल सकते हैं जोर से, हाथों को उठा के सारे जोर से। कया अली बताइए,
या अली ये बताइए कि पाखाने का मजा कैसा होता है? पाखाने का मजा कैसा होता है? अच्छा, दिल में क्या सोच के आए थे मुनाफिक? अगर अली बता देंगे कि ये मजा होता है, ये टेस्ट होता है, ये टेस्ट होता है, तो हम बताएंगे हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता? तहकीर कर, तजलील करना चाहता था। और अगर कहेंगे मैंने मुझे नहीं पता, तो कहेंगे जब मालूम नहीं तो दावा क्यों करते हो? दोनों तरफ से एकदम पेश लगा के आया था। कहिया अली, पाखाने का क्या मजा है? मौला ने कहा सुन, जो सूद खोर के घर के खाने का मजा वही पाखाने का मजा। कहते हैं जो चादर गले में डाली थी ना, ऐसे मुंह पे डाला और छुपा के मुंह भागा, फरार हुआ। अली ने कहा कंबर ये क्यों भागा? कहा या अली, मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ये कूफे का सबसे बड़ा सूदखोर था। वाह 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 वाह, क्या कहना। इल्मे अली की धूम है कुल कायनात में, फजले अली का रंग है हर बात बात में, बुग़्ज़े अली से बाजा ऐ वक्त के यज़ीद, हुब्बे अली को दखल है तेरी नजात में। वाह वाह वाह। वो मुझसे एक सवाल अभी कमरे में एक साहब कर रहे थे, मुझसे एक साहब कमरे में सवाल कर रहे थे। हाँ, कुरान और अहले बैत एक साथ है ना, तो कुरान को पीठ नहीं दिखा सकते तो अहले बैत को भी नहीं दिखा सकते। ये उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग कुरान को पीठ नहीं दिखाते मगर अहले बैत को पीठ ही दिखाते हैं। हाँ, तो अजीजाने मिल्लते इस्लामिया गौर कीजिएगा। वक्त बस मेरा वक्त समाप्त हो गया है, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। मैं बहुत देर से आपके दरमियान हाइल हूं, बस खत्म के। वो मुझसे एक बात पूछ रहे थे कि हुजूर, बड़ी जुर्रत के साथ आपके सामने ये जो है अरीजा पेश कर रहा हूं कि ये लोग अली से इतना जलते क्यों हैं? जब देखो तब हदीस आई मन कुन तो मौला हूं फहाजा अलीजुन मौला। इसी संबल से एक बहुत बड़े मुफ्ता साहब ने कहा कि मौला का मतलब दोस्त। मैं घबराता नहीं हूं, आप फारिगीन तलवा में से, इसलिए घबराता नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है रिस्क ज़हरा के डर से मिलता है, मौलवी के डर से बंद नहीं होता। हाँ, क्या दोस्त दोस्त उन्होंने कुरान की आयत भी रेफरेंस में दी। अब क्योंकि वक्त नहीं है इसलिए मैं बहुत लंबी नहीं करूंगा कि देखो इसमें दोस्त माना हो रहा है मौला का, यहां भी मौला का माना दोस्त है। मैंने कहा हाँ, रसूलुल्लाह जानते थे, गैबदान नबी जानता था। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। नबी जानते थे मौला का मतलब मौलवी दोस्त करेगा, इसलिए नबी ने यह नहीं कहा मन कुन तो मौला। नबी ने पहले कहा अलस्तो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अब अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम का तर्जमा घर जाके कंजुल ईमान शरीफ में देख लेना। औला का माना क्या किया गया है? जो वहां औला का माना है नबी वही पूछ रहे थे, वही सवाल कर रहे थे। अलस्तो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या मैं मोमिनों के जानों का उनसे औला मौला नहीं हूं? वो जितने मालिक हैं उससे ज्यादा मैं उनकी जानों का मालिक नहीं हूं? सहाबा ने कहा कालू बला या रसूल अल्लाह, आप हमारी जानों के हमसे ज्यादा मालिक हैं। तो अली का हाथ पकड़ के कहा तो सुन लो, मुझे मालिक मानने वालों, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीजुल मौला। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर अशरफ मिल्लत, बाबुल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं नबवी कील, जो नासबियत की फिक्र पे 1400 साल पहले मुस्तफा ने ठोक दिया। कयामत तक का नासबी जोर लगाता रहे, औला मौला का मतलब औला होगा, औला का मतलब मौला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। जहां देखो वहां कुछ गिरा दो, कुछ कम कर दें, थोड़ा सा कम कर दें। इनकी मिसाल
उस गिरगिट की तरह है जो आग में फूंक रहा है, इस ख्याल से कि थोड़ी आग बढ़ जाए। अली के जिक्र को घटाने की कोशिश हो रही है। तो मुझसे पूछा साहब ने कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं माजिद साहब, मैं क्या करूं। हुजूर के कदमों को, अता अशरफ साहब के कदमों को बोसा दे करके बस एक जुमला बोल के ऐसे निकल गया। मदारिजुन नबुव्वत दूसरी जिल्द, ढूंढना हवाला आपका काम। फतेह मक्का में रसूल बतौर फातिह तशरीफ लाए। बहुत तफसील तलब है कि सरकार ने क्या वहां पे एग्जैक्ट जो है प्लानिंग की थी और किस तरीके से सरकार ने एग्जीक्यूट किया था, किस तरह फौजों को लगाया था। 10-10 सहाबा मिलके एक आग जलाते थे। रसूल ने उस दिन कहा नहीं, हर आदमी अपनी अलग आग जलाए, क्योंकि दूर से जब देखेंगे तो वो एक आग को इंटू 10 करेंगे। हैबत बिठाई जी, इसको टेक्निक कहते हैं जंग में। सरकार ने किया, हुजूर ने किया। ये सब इस बात पे दलील है कि सरकार को जो है वो अल्लाह ने तमाम उलूम अता फरमाए थे। बतौर फातिह सरकार तशरीफ लाए। कितने बुत थे काबे में? 300 360 जोर से बोलो 360 बुत थे। अरब वालों का एक भी नहीं था, सब बाहर से आए थे किराए पे। सब आके रख के जाते थे, का ये सेफ घर है यहीं पे रखो। और ये जो हैं अरब वाले वो इसकी झाड़ पोछ, इसकी देख रेख करेंगे। साल में आएंगे, हम इनको देखेंगे, इबादत करेंगे इनकी, और थोड़ा इनको भी नजराना दे देंगे, क्या दक्षिणा, तो काम चल जाएगा हमारा। उसमें एक सबसे बड़ा बुत था, हुबल नाम था उसका, हुबल। वो शाम से लाया गया था बुत। असल में उसका नाम था बाल। हमने नौवीं में पढ़ा था, बाल बक्का शहर का नाम है, वही का था वो बुत। तो बाल बाद में बन गया हुबल। हुबल रखा हुआ था कहां पे? काबे की छत पे, क्योंकि लाते लाते हुबल का एक हाथ टूट गया था। तो अरब वालों ने सोने का हाथ लगा दिया, और जब सोने का हाथ लगाया तो उनका मानना यह हो गया अब जिसको दौलत चाहिए, रिस्क में बरकत, वो इससे मांगे। यही है इस्लाम में गैर इस्लाम में फर्क। गैर इस्लाम में खुद बना के उससे मांगा जाता है, इस्लाम में उससे मांगा जाता है जो हमें बनाया है। तो उसको सबसे बड़ा मुंह ऊपर काबे की छत पे लगा दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दाएं बाएं देखा, अली इधर आओ, मेरे कंधे पे सवार हो जाओ। यहां एक बड़ा मशहूर जुमला है, ऐ अली तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकते। ये बात कह करके लोग ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि देखा अली नहीं उठा पाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जिनकी नस्लों पे हमारी नस्लें कुर्बान हो। बेशक ये जुमले से अपने मन की बात मत निकालना। हम कितने सिद्दीकी हैं ये सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस में बुला के देख लेना। तुम मतलब के लिए अबू बकर सिद्दीक का नाम लेते हो, हम अली के लिए अबू बकर सिद्दीक का नाम लेते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नियत साबित न करने लग जाना। बस ये वो कहते देखा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उठा लिया। अब वो रिवायत की अगर मैं इस्नादी हैसियत पे गुफ्तगू करूं तब तो अलग ही मजा है, मगर उस पर बात नहीं करनी। बस इतनी सी बात करनी है, मेरे साहब ऐसी बातें न करो जिससे बड़ों की तजलील हो जाए। या अली तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकते, सरकार अली बारे नबूवत नहीं उठा सकते। अभी जिस ऊंटनी पे बैठ के आए हैं आप, हाय हाय हाय, अभी जिस खच्चर पे तशरीफ फरमा थे, अभी जिस गधे पे आप सवार थे, अभी जिस घोड़े पे सवार थे, वो उठा सकती है, एक अली ही नहीं उठा सकते। इसका मतलब यह हुआ यह जुमला बाद में डाला गया है जी। पूरी रिवायत पढ़िए। काली आओ मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। अली सवार हुए तो रसूल ने फरमाया या अली तू कारे हक कर रहा है, मैं मोहम्मद बारे हक उठा रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमला न मिले तो जो चोर की सजा वो मेरी। मदारिजुन नबूवत में पढ़ लीजिएगा, मगर मैं इस पे बात नहीं, सिर्फ एक जुमले के लिए आया हूं। हुबल सबसे ऊपर था, रसूल ने कहा कांधे पे सवार हो अली और उसको गिराओ। अच्छा, हुबल अरब का सबसे प्रीशियस, सबसे सुप्रीम गॉड था।
अली ने एक जस्त उसको लगाई, वो जमीन पे गिरा। तो मैंने उनको यही कहा कि जिस दिन से अली ने हुबल को काबे की छत से नीचे गिराया है, हुबल के मानने वालों और उनकी औलादों ने उसी दिन से अली का मकाम गिराने की ठान लिया है। मगर मुस्तफा ने कंधे पे उठा के बता दिया, जिसे मैं उठा लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।